हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 16 में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे गाइस, तो चलिए देखते हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं। हमने VS कोड पे आ जाते हैं और ये 2 क्वेश्चंस है आपके, इंक्लूडिंग आपके टेबल, BR टैग, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, हॉरिजॉन्टल रूल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्रिएट एन HTML पेज फॉर फॉलोइंग, ठीक है। अ हेडिंग दैट सेज वेलकम टू HTML बेसिक, अ पैराग्राफ विथ सम टेक्स्ट, make one part of the paragraph bold, another part is italic and other part is underline। तो चलिए पहले आप आंसर मत देखना, ठीक है गाइस, आप लोग खुद से करिए, ठीक है। तो मैं 3 तक गिनूंगा, तब तक आप खुद अपने आप से करिए। 3, 2, 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन का, अ हेडिंग दैट सेज वेलकम टू HTML बेसिक्स। हमने एक हेडिंग बना दिया H1 से, आप किसी से बना सकते हैं, H1 जनरली लिखेंगे, ठीक है। H2 से भी कर सकते हो, H3 से भी कर सकते हो। वेलकम टू HTML बेसिक्स आपका आ गया, ठीक है, हो गया। क्यों ना हम इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे अपना कोड देखते रहेंगे आपका ब्राउजर पे, ठीक है गाइस। चलिए पेस्ट कर दिया हमने और ये देख लिया। तो यहाँ देखिए H1 आ गया, वेलकम टू HTML बेसिक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया वेलकम टू HTML बेसिक्स। अब देखिए, अब पैराग्राफ विथ सम टेस्ट, हमने एक पैराग्राफ बना दिया जिसमें हमने कुछ आपके टेस्ट डाल दिए। देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट डाल दिया ऐसे ही, ठीक है। चलिए, मेक वन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ बोल्ड, अनदर इज इटैलिक, अनदर इज अंडरलाइन, ठीक। क्या करते हैं, पैराग्राफ दिया गया इतना बड़ा सा, इसका एक पार्ट ले लेते हैं, बोल्ड ले लेते हैं। बोल्ड एक टेस्ट है जिसको हमने एक्चुअल में बोल्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ बी टैग, मतलब बोल्ड टैग, ओके गाइस। फिर एक कह रहा है हमारा अनदर पार्ट इज इटैलिक, ठीक, अनदर पार्ट इज इटैलिक। तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, ये हमारा एक टेस्ट है, ये देखिए इटैलिसाइज्ड, ओके। इसको हमने इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज कर दिया यहाँ पे, देखिए। चलिए हो गया। हमारा क्वेश्चन कह रहा है अनदर पार्ट इज अंडरलाइन। तो देखिए हम एक पार्ट ले रहे हैं टेस्ट का, अंडरलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, इसको अंडरलाइन करने के लिए हमने यू टैग यूज कर दिया। देखिए यहाँ पे यू टैग कर दिया, ठीक। अब हम ना ब्राउजर पे जाके देखते हैं कैसी चीजें प्रिंट हुई है, फिर इससे हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए दिस इज बोल्ड, देखिए बोल्ड एक्चुअल में बोल्ड है, ओके, ठीक। इटैलिक देखिए इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इटैलाइज्ड, ओके। दिस पार्ट इज अंडरलाइन के नीचे देखिए अंडरलाइन दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें आपके कोड के अकॉर्डिंग है। देखिए बोल्ड, इटैलाइज्ड, ओके, एंड अंडरलाइंड, ओके। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज को बेसिक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप जाइए उसको पढ़िए, जिसमें मैंने हर वीडियो में आपको नोट्स दिए हैं, कोड दिए हैं, इंक्लूडेड इमोजी, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और जल्दी से जल्दी चीज़ें आपको याद हो। और साथ ही साथ मैंने इसमें सर्टिफिकेट भी दिया हुआ फ्री, तो जाइए आप इसको इनरोल करिए, ओके गाइस। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और लिंक मैं आपको सी लैंग्वेज जो बेसिक है उसका लिंक मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए, क्रिएट एन HTML पेज विद द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग कुछ कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हमें HTML पेज को क्रिएट करना है। मैं इस बार आंसर छुपा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग नकल कर लोगे। अ टेबल विद 2 रोज एंड 2 कॉलम, हमें 2 रो और 2 कॉलम बनाना है एक टेबल में। द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल शुड कंटेन टेक्स्ट विद द सबस्क्रिप्ट, जो पहला हमारा सेल है टेबल का वो आपका सबस्क्रिप्ट को कंटेन करे, और साथ ही साथ द सेकेंड सेल शुड कंटेन टेक्स्ट ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट को कंटेन करे हमारा सेकेंड सेल।
तो चलिए मैं 3 तक गिनूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना। और अगर मतलब कोई गलती हो जाती है, ठीक है, मतलब आप कोशिश करोगे, मतलब एक लेवल तक पहुंचते रहोगे तब, ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो चलिए 3 2 1 गो। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ मैंने S2 का यूज़ करके बता दिया कि हम सैंपल अब टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पहले कंडीशन क्या है, अ टेबल विथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। चलिए पहले हम तो टेबल टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक। ये हमने टेबल टैग का यूज़ कर दिया, देखो भाई टेबल टैग का यूज़ कर दिया। अब देखिए बॉर्डर 1 दे दिया। बॉर्डर 1 का मतलब बॉर्डर क्या है, एट्रीब्यूट है, और 1 क्या है, 1 इंडिकेट कर रहा है 1 पिक्सल को। मतलब जो हमारे बॉर्डर्स रहेंगे, डेटा ऐसे थोड़ी रहेगा, डेटा ऐसे रहेगा तो थोड़ी ना, मतलब एक लाइन खींचा ही नहीं रहेगा, तो बॉर्डर क्या करेगा, लाइन खींच देगा ताकि एक स्ट्रक्चर मैनर में, ताकि क्लाइंट हमारा जो यूजर है ये अच्छे से इसको समझ पाए, ठीक है गाइस। तो हमने 1 पिक्सल इसको कर दिया, हम 2 3 4 भी कर सकते हैं, जनरली 1 करते हैं, ठीक है, ये आइडल होता है, ठीक। चलिए अब देखिए 2 रोज बनाने हैं और 2 हमको कॉलम बनाने हैं, ठीक है गाइस। चलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टी आर यूज कर दिया। एक हमने पहला रो बनाने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। ये पहला रो में हमने, ये देखिए ये हमारा पहला रो, ठीक, और ये हमारा क्या है, दूसरा रो है, ठीक है गाइस। अब यहाँ देखिए जब हम पहला रो बनाया और दूसरा रो बनाया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और दूसरे 2 कॉलम के लिए क्या करेंगे, 2 कॉलम के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 डेटा डाल देंगे। आप इमेजिन करिए अगर हम 2 डेटा दोनों में डाल देंगे तो देखिए 2 रो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक, और साथ ही साथ 2 कॉलम वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है गाइस। चलिए द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल शुड कंटेन टेस्ट ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो हमारा जो पहला जो आपका सेल होना चाहिए वो सबस्क्रिप्ट को कंटेन करे, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे अगर पहला रो है, पहला रो में अगर हमको डेटा डालना है, डेटा डालना हम क्या करेंगे, टीडी मतलब टेबल डेटा टैग का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे टेबल डेटा टैग का यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है H2O, H2O किस फॉर्मेट में लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हमको, किस फॉर्मेट में, सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, क्योंकि जो 2 होता है वो नीचे आता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ हमने 2 को नीचे करने के लिए क्या करेंगे, सब, इसके बीच में 2 डाल देंगे और यहाँ पे सबको बंद कर देंगे, और जो 2 होगा ये नीचे आ जाएगा H के, ठीक है। ये H2O आपका आ गया है, ठीक है। एक हमारा एक सेल में हमारा सबस्क्रिप्ट आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो दूसरा सेल है, मतलब पहले रो में ही दूसरा डेटा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको इसको आपके ब्राउजर में ताकि आपको ज़्यादा चीज़ समझ। देखिए सैंपल टेबल हो गया, ठीक है, हमने टेबल बनाया है। मैंने आपको जैसा बताया था कि 2 रो रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रो हो गया, ठीक है, और जहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम हो गए, ये ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे, ओके। तो देखिए पहले हमने क्या किया है, पहले हमने डेटा डाला, एक सबस्क्रिप्ट डेटा डाला, H2O आपका कहाँ आ गया, H2O देखिए पहले, ये देखो H2O आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में है जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा था, ठीक। और जो सेकेंड सेल हो, सेकेंड सेल शुड कंटेन टेस्ट विद द सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेल, जो पहले रो का जो दूसरा सेल होगा उसमें हमने डाल दिया सुपरस्क्रिप्ट का डेटा। और सुपरस्क्रिप्ट का डेटा क्या होता है, एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में होता है, तो हमने x लिख दिया, ठीक है। हमें 2 चाहिए एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में, तो हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर देंगे, 2 लिख देंगे और आपका 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपका ये 2 ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका इसी तरह आपका दूसरा रो भी क्रिएट करेंगे। यहाँ भी हमने सुपर स्क्रिप्ट CO2 लिख दिया, हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, सॉरी सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करके, और दूसरा डेटा सुपर स्क्रिप्ट का रहेगा जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल। तो इस तरह से हम लिख देंगे और हमारा देखिए CO2 और y की पावर 3 ये आपका आ जाएगा। ये देखिए
CO2 और y की पावर 3 आपका आ गया, टेबल बन गया हमारा। ओके गाइस, तो यही था आपका 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इसको देख के सॉल्व करिए या फिर खुद से सॉल्व करिए, लेकिन आप खुद से सॉल्व करेंगे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और आपको चीज़ें जो पीछे की है वो रिमाइंड होती रहेंगे, खुद से ज़्यादा करेंगे, ऐसे भी करेंगे ऐसे भी होंगे, लेकिन वो ज़्यादा इफिशियंट रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए, और मैं अगले वीडियो में आपको खुद से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको मतलब खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। आपको 2 क्वेश्चन दूंगा इन्हीं सब के बेसिस पे, ठीक है, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और उसके आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में कोड और नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ताकि आप इस चैनल से अपडेटेड रहें, ठीक है गाइस। तो हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।